नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साची बात में। आज की वीडियो में आइए जानते हैं दीपावली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। दीपावली आश्विन की चंद्र मास के अंतिम दिन मनाई जाती है, जो अक्सर नवंबर माह में आती है। दिवाली से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि प्रभु राम रावण को मारकर इसी दिन अयोध्या वापस लौटे थे। विष्णु के वामन अवतार द्वारा राजा बलि की हार भी इसी दिन हुई थी। लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानी की बात करें तो वह है नरकासुर की। नरकासुर वराह नामक विष्णु अवतार और पृथ्वी माता से पैदा हुआ था। जब नरकासुर में राक्षस के लक्षण साफ दिखाई दिए थे, तब पृथ्वी माँ को डर लग रहा था कि भविष्य में भगवान विष्णु उन्हें अवश्य मार डालेंगे। तब पृथ्वी माँ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया और उनके हाथों नरकासुर की मृत्यु ना हो, ऐसा वचन लिया। तब भगवान विष्णु ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई भी नरकासुर को मार नहीं सकता। यह सुनकर पृथ्वी माँ अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनका विश्वास था कि वह अपने हाथों से अपने पुत्र को कभी भी नहीं मार सकती। समय के साथ नरकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया, यहाँ तक कि इंद्र भी नरकासुर के हाथों हार गए थे। तब सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने विश्वास दिलाया कि नरकासुर का अंत जल्द ही होने वाला है। जल्द ही भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में और पृथ्वी माँ सत्यभामा के रूप में पैदा होंगे। इसी बीच में नरकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया। वह ऋषियों को सताने लगा और राजाओं को भी चुनौती देने लगा। ऐसे ही एक मौके पर उनका सामना श्री कृष्ण भगवान से हुआ। श्री कृष्ण को पता चला कि नरकासुर की मृत्यु पृथ्वी माँ के हाथों ही होने वाली है। इसीलिए जब सत्यभामा ने लड़ाई देखने की कामना की तो उन्होंने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच लड़ाई शुरू हुई। तब सत्यभामा स्वयं नरकासुर के हाथ लड़ाई के लिए तैयार हो गई। वह बड़ी हिम्मत के साथ उससे युद्ध करने लगी और अपनी बाणों को सीधा नरकासुर पर चलाया। अंत में नरकासुर को सत्यभामा के हाथों मरना ही पड़ा। उस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और अगले दिन दीप एवं पटाखों के साथ इस अवसर को मनाया जाता है। दिवाली का अर्थ ही दीपों की पंक्तियां हैं। दिवाली का पर्व सिर्फ हिंदुओं का ही पर्व नहीं, बल्कि जैन और सिख लोगों ने भी अपने अपने कारण इस पर्व को मनाया है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती है। असल में तो दिवाली का दूसरा नाम लक्ष्मी पूजा है। मारवाड़ी लोग इस लक्ष्मी पूजा को बहुत महत्व देते हैं, यहाँ तक कि उनका नया साल भी दिवाली के साथ ही शुरू होता है। सूर्यास्त में दीपक जलते हैं और तब पटाखे भी फोड़े जाते हैं। अमावस की अंधेरी रात दिवाली पर दीपक के साथ जगमगा उठती है। दिवाली की आतिशबाजी से सर्दियों की ठंड कम होती है। उस समय उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़ों को मार देती है। आइए जानते हैं दीपावली की पूजा विधि। एक चौकी लें, उस पर साफ कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी, सरस्वती व गणेश जी की प्रतिमा रखें। मूर्तियों का रुख पूर्व या पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा गंगाजल लेकर उनकी प्रतिमा पर एवं अपने ऊपर छिड़कें। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करें और आसन पर बैठकर हाथ में गंगाजल लेकर पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद एक जल से भरा कलश लें, जिसे लक्ष्मी जी के पास चावलों के ऊपर रखें। कलश पर मौली बांधकर ऊपर आम का पल्लव रखें। साथ ही उसमें सुपारी, दुर्वा, अक्षत व सिक्का रखें। अब इस कलश पर एक नारियल रखें। नारियल लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि उसका अग्रभाग दिखाई देता रहे। यह कलश वरुण का प्रतीक है। अब नियमानुसार पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी की आराधना करें। इसी के साथ देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, माँ काली और कुबेर की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करते समय 11 या 21 छोटे सरसों के तेल का दीपक एवं एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक चौकी के दाईं ओर और एक बाईं ओर रखना चाहिए। भगवान के बाईं तरफ घी का दीपक जलाएं और उन्हें फूल, अक्षत, जल और मिठाई अर्पित करें। अंत में गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की आरती उतारकर उन्हें भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। उसके बाद जलाए गए 11 या 21 दीपों को घर के सभी दरवाजों के कोने में रख दें। इस दिन पूजा घर में पूरी रात एक घी का दीपक भी जलाया जाता है। आप सभी दर्शकों को साची बात परिवार के सभी सदस्यों की ओर से दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।